जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जन्मभूमि परिसर के भीतर नियमित यज्ञ चल रहा है और रामलला की निर्मित तीनों प्रतिमाओं को नित्य वेद का पाठ सुनाया जा रहा है। कारसेवकपुरम के वेद विद्यालय के वेद पाठी प्रतिमाओं के सम्मुख बैठकर वेद पाठ करते हैं। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। लार्सन एंड टूब्रो ने सुरक्षित और दुर्घटना रहित निर्माण कार्य को किया जा रहा है। 14 कपाटों को स्वर्ण जड़ित करने का काम भी प्रारंभ हो गया है और 15 जनवरी तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। चंद्र विजय के बाद भारत का सूर्य नमस्कार यानी पिछले साल चंद्रयान 3 मिशन को सफलता के साथ चंद्रमा पर विजय पताका लहराने के बाद भारत ने नए साल के पहले सप्ताह में ही सूर्य मिशन के तहत आदित्य L1 के पास की अंडाकार कक्षा में स्थापित कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने स्वर्णिम इतिहास में सफलता का एक अध्याय और जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक्स पर पोस्ट किया है कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। यह सबसे जटिल अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करता हूं और मैं राष्ट्र के साथ हूं। हम मानवता की भलाई के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को पार करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रवास के नव्य अयोध्या का सपना साकार हो रहा है और रामनगरी में हाईवे से लेकर गली कूचों और धार्मिक स्थलों की तस्वीर बदल चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम और अमानीगंज के साथ कलेक्ट्रेट के दक्षिण क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग तैयार है। अयोध्या कैंट शहर में 32 नए पार्कों की सौगात मिल चुकी है। अब 15,000 से लेकर 700 करोड़ की 46 परियोजनाओं को समेटे अयोध्या नगरी साल 2024 में देशी विदेशी पर्यटकों को और भी अपनी ओर आकर्षित करने में तैयार रहेगी। बदलती अयोध्या की दूसरी तस्वीर यह भी है कि रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। शहर के लाल बाग देवकाली में रेल ओवरब्रिज का निर्माण अंतिम चरणों में है। टेढ़ी बाजार अयोध्या से मोहबरा वाले रेलवे पुल का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है और दर्शन नगर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का कार्य अंतिम चरणों में है। अयोध्या में कभी 178 एकड़ क्षेत्र में सिमटी एक छोटी सी एयर स्ट्रिप को महज 2 साल के अंदर 821 एकड़ में फैले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बदल दिया गया है। राज्य सरकार के प्रयास से अयोध्या में संचालित महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब विकास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। इसके निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कुल 287 करोड़ मिले थे। प्रदेश की योगी सरकार ने इसमें अपनी ओर से 1175 करोड़ अतिरिक्त खर्च करके निर्माण कार्य को रफ्तार दी है। हरदोई के हरपालपुर में मकान में बंधक बनाई गई एक छात्रा छत से कूद गई और गंभीर हालत में मिली। छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रा के भाई ने एक युवक पर दुष्कर्म की नीयत से बंधक बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक ने तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। हरदोई के बिलगाम क्षेत्र में गनीपुर के पास शुक्रवार को पुल टूटने के बाद बाधित हुए रास्ते को तो शुरू करा दिया गया है, लेकिन इसकी जांच फंस गई है। पुल काफी पुराना था, लेकिन किस विभाग ने बनवाया यह कोई नहीं बता पा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामान्य क्षमता का पुल छोटे वाहनों के लिए बनाया गया था। मोरंग लदे डंपर के निकलने से यह टूट गया। सड़क लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड द्वितीय के कार्यक्षेत्र में आती है और पुल का निर्माण भी लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जाना संभावित है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव विषय पर गठित समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं।
उच्च स्तरीय समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा गया है कि 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि सुझाव समिति की वेबसाइट पर या ईमेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। राजमार्गों पर अवैध कट जो हैं उनको अब सरकार उत्तर प्रदेश गंभीर हो गई है और उनको बंद कराएगी। प्रदेश की योगी सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर बहुत गंभीर है। सभी जिलाधिकारियों को अवैध कट तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे अवैध कट की निगरानी कराने को भी कहा गया है ताकि दोबारा अवैध कट न बन सकें। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने सभी जिलाधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 20 नवंबर 2023 को विधानसभा की प्रतिनिधित्व विधायन समिति की बैठक में प्रदेश के स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूली वाहनों के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में संशोधित करने पर विचार हुआ था और समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कट होने के कारण होने वाली अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता प्रकट की थी और इन्हें तत्काल बंद कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार कल से 3 दिन बारिश और कोहरे के आसार हैं। 8 से 10 जनवरी के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में फिर बदली बारिश का सिलसिला शुरू होगा। 8 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। वहीं 9 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। आधी आबादी को स्वरोजगार से जोड़ने बिना गरीबी उन्मूलन की बात नहीं संभव हो पाएगी। इसीलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने इस बात को समझकर 2 लाख से अधिक महिलाओं को हरदोई में स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हरदोई में महिलाओं को हाईटेक नर्सरी, फूलों की खेती, जरदोजी, चिकनकारी, गन्ना नर्सरी, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, बकरी मुर्गी भैंस पालन जैसी रोजगार परक अन्य योजनाओं का प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोजगार करने के लिए उन्हें ब्याज पर धन भी उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने कल हरदोई सदर की विधानसभा क्षेत्र में 56 करोड़ की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन शिलान्यास किया। हरेवा ब्लॉक के पिपरी नेवादा में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार काफी गंभीर है और उसकी मंशा साफ है। जो कानून तोड़ेगा कानून उसका जरूर पालन करेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात पहले से ही कह रखी है। हरदोई में बघौली चीनी मिल जिला अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको अपने साथ सर्दी का इंतजाम यानी कि रजाई इत्यादि खुद लानी हो रही है। सर्दी से बचने के घरों से अपनी रजाई वो लेकर के आ रहे हैं। जिला अस्पताल के वार्डों में भर्ती होने वाले मरीज को एक कंबल मिलता है। इससे उनकी सर्दी से बचाव नहीं हो पा रहा है। इसके कारण तीमारदार अपने घरों से रजाई लेकर आ रहे हैं और निजी इंतजाम मरीजों को सर्दी से राहत देने के काम कर रहे हैं। वहीं मरीजों का यह भी आरोप है कि उन्हें बचाने के लिए बेड पर चादर भी नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनका घर से चादर भी लाना पड़ रहा है और कहने के बावजूद भी इसका कोई असर नहीं हो रहा है। हरदोई में टड़ियामा ब्लॉक के कई पंचायत भवनों में ताले लटक रहे हैं, जबकि सरकार की जो योजना है कि पंचायत भवन में गांव के लोग अपना आय जाति या अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आएं और उनको जिला मुख्यालय पर चक्कर न लगाना पड़े, वो बेकार साबित हो रहा है। शासन की यह मंशा थी कि ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए और कराए भी गए हैं। कहीं कहीं प्रति पंचायत भवन पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च भी किए गए हैं। इसका लाभ अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है और हालात ये है कि अधिकतर पंचायत भवनों जो मिनी सचिवालय जिनको कहा गया है उन पर ताले लटक रहे हैं। ग्राम प्रधान अधिकतर अपने झोले में ही मोहर और अन्य कागजात रख रहे हैं। जिला पंचायत अधिकारी का कहना है कि इस बारे में वो गंभीर हैं और पता लगने पर वो कार्रवाई भी करने के लिए बात कह रहे थे। वहीं टणियावा ब्लॉक के अधिकतर गांवों में
छुट्टा जानवरों से किसान परेशान हैं और आए दिन किसानों की फसलें ये छुट्टा जानवर चर के नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं हर जिले में कि जो आवारा घुमंतू पशु हैं उन पर रोक लगाई जाए। उनके लिए जिम्मेदारों को यह कहा गया है कि वो इनको पकड़ करके जो गौ आश्रय स्थल हैं वहां तक पहुंचाएं। लेकिन हरदोई के टणियावा ब्लॉक के ग्राम नानकगंज ग्रंट में मुख्यमंत्री के आदेश धरातल पर कहीं पर भी नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। छुट्टा जानवर किसानों की फसलें क्षति पहुंचा रहे हैं और लगातार किसान इस जाड़े में भी अपने खेतों को बचाने के लिए खेतों के किनारे बैठे नजर आ रहे हैं। हरदोई का ये टणियावा ब्लॉक का ग्राम नानकगंज ग्रंट शहर से लगे हुए है, फिर भी जिम्मेदार आंखें मूंदे हुए हैं। परिवहन विभाग के अफसरों ने पूरे जिले में एक अभियान चलाया है कि इस अभियान के दौरान नाबालिग चालकों के कब्जे से ई रिक्शा लेकर सीज किया जा रहा है। ARTO प्रवर्तन के अनुसार ये अभियान चेकिंग का चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान बिलग्राम कस्बे में 3 किशोर ऑटो रिक्शा चलाते हुए पाए गए। इनको कब्जे में लेकर बिलग्राम कोतवाली में ले जाकर इनके वाहन को सीज किया गया है। इसके अलावा सांडी थाना क्षेत्र में भी 4 किशोरों को ई रिक्शा व ओवरलोड ले जाते पकड़ा गया है, जिनके ई रिक्शा सांडी थाने में खड़े कराए गए हैं। वहीं किशोरी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करके जांच भी की जा रही है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 से 26 होता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मुख्य आयोजन लखनऊ में होगा। वहां पर अवध शिल्प ग्राम में 24 से 4 फरवरी तक शिल्प मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रम में प्रदर्शित होने वाले हस्तशिल्प वहां पर लोग खरीद भी पाएंगे। साथ ही साथ एक फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ में जहां पर प्रदेश के विभिन्न अंचलों के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश के कई अन्य विभाग भी इसमें सहयोग करेंगे। अवध शिल्प के मंच पर इस दरमियान प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लखनऊ में होंगे और प्रदेश के विभिन्न अंचलों के परिधानों का प्रदर्शन किया जाएगा तथा लोक कलाकार अपनी वहां पर प्रस्तुतियां भी देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अंशकालिक कर्मचारी भी समान कार्य समान वेतन सिद्धांत के तहत पूर्णकालिक कर्मचारी के समान न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं। यह सिद्धांत दैनिक, अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं। अब गन्ना विकास विभाग द्वारा सैनिक कृषक सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गन्ना आपूर्ति में 20% सैनिक कोटा भी सुविधा के लिए प्रदान किया गया है। अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने हार्टी स्टार्टअप शुरू किया है। इसका मुख्य केंद्र लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान को बनाया गया है। देश भर के ऐसे युवा जिनके पास उद्यान के क्षेत्र में नया आइडिया या नवाचार है, उन्हें यह हार्टी स्टार्टअप के लिए न सिर्फ तैयार किया जाएगा बल्कि मार्केट में अलग उनके उत्पाद की पहचान बनाने में सरकार मदद करेगी। केंद्रीय सहायता से शुरू इस अभिनव प्रयोग को संस्थान के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन परियोजना के तहत उद्यानोदय वन नाम दिया गया है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौर से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।